हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट बीम मेथड से हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना। एक्चुअली ये कॉन्जुगेट बीम क्या होता है? एक होता है हमारा रियल बीम। रियल बीम का मतलब होता है कि जो बीम हमें दे रखा होता है, गिवन बीम। एक होता है कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम एक इमेजिनरी बीम है। ये क्या है? कॉन्जुगेट बीम क्या है? एक अपना इमेजिनरी बीम है और इस बीम को हम लोग रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करके और फिर हम लोग क्या करते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। रियल बीम से कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं? देखिए, यदि रियल बीम के अंदर कोई फ्री एंड है, यदि कोई फ्री एंड है तो कॉन्जुगेट में वो फिक्स्ड एंड बन जाएगा, ठीक है। और यदि मेरा रियल के अंदर कोई फिक्स एंड है, वो कॉन्जुगेट में कौन सा एंड बन जाएगा? अपना फ्री एंड बन जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होता है कि रियल बीम के अंदर जब रियल बीम को एनालिसिस करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ रियल बीम क्या होता है? लोडिंग ऑन कॉन्जुगेट बीम। मैं इसका एग्जांपल से आपको समझाऊंगी अभी। इसके अंदर मोर्स की दो थ्योरम्स लगती हैं। जो shear फोर्स होता है, shear फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर सेक्शन, वो क्या होगी? स्लोप ऑफ द रियल बीम एट दैट सेक्शन, स्लोप ऑफ द रियल बीम एट दैट सेक्शन। अभी मैं आपको समझाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। और बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम, जो बेंडिंग मोमेंट होगी कॉन्जुगेट बीम की एट पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या होगी? उस डिफ्लेक्शन, किसकी डिफ्लेक्शन? रियल बीम की डिफ्लेक्शन होगी। डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम एट दैट पॉइंट, जैसे कि, ठीक है, ये हमारे दो थ्योरम्स है। जो हमारी इलास्टिक कर्व बनेगी उसके अंदर लोडिंग के बाद, तो शियर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम तो क्या होगा? जो शियर फोर्स है उसका वो स्लो बन जाएगी और जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या बन जाएगी? डिफ्लेक्शन। इसके मैं 2-3 एग्जांपल आपको करवाती हूँ। जैसे कि मेरा ये एक बीम है ए और बी, एक कैंटिलीवर बीम है। इसका स्पान L है और पॉइंट लोड लग रहा है P। ये मेरा क्या है? एक रियल बीम है जो आपको गिवन है। आपको कहा है उसने, ये जब इसकी इलास्टिक कर्व बनेगी तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा? ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। ये क्या होगी? इसकी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा? इसी पॉइंट पे, ये डिफ्लेक्शन गई है, इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी स्लोप भी फाइंड आउट करनी है। स्लोप का मीनिंग मैंने बताया था, किसी भी जो ये हमारी क्या बनी है? इलास्टिक कर्व बनी है। इसका जो टेंजेंट ओरिजेंटल के साथ जितना एंगल बनाएगा वो क्या होगा? इसकी स्लोप होगी। तो हमने क्या किया? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? आप भूल जाओ, एक बार भी एक सिंपल बीम को एनालिसिस करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये क्या हो रही है? इसके अंदर हॉगिंग हो रही है। हॉगिंग कैसे नेचर की होती है? नेगेटिव। तो मैंने क्या किया? नेगेटिव। इस पॉइंट पे P इंटू L क्या आ गई? मेरी बेंडिंग मोमेंट आ गई। इसको EI से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक्चुअली कॉन्जुगेट बीम क्या है? ये EI से क्यों डिवाइड किया मैं उसके अंदर ही बताऊंगी आपको। कॉन्जुगेट बीम क्या है? एक रियल बीम है जिसकी लेंथ तो है कॉन्जुगेट बीम एक इमेजिनरी बीम है जिसकी लेंथ तो रियल बीम के बराबर है, और लोडिंग है वो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो उसकी लोडिंग बन जाती है। रियल बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो लोडिंग क्या बन जाएगी? कॉन्जुगेट बीम की। और क्या है? इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी? 1/EI। 1/EI क्या होगी? इसकी विड्थ होगी। डेफिनेशन तो आती है ये। और जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो आप हमेशा याद रखना कि हमें क्या करना है? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया रियल बीम का। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि हॉगिंग हुई है इसलिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? टोटल लोड ऑन दिस बीम, टोटल लोड कितना होगा? कॉन्जुगेट बीम पर जितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया आएगा वही तो उसका लोड कहलाएगा। तो टोटल लोड ऑन कॉन्जुगेट बीम क्या होगा?
ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू 1/2 ट्रायंगल बन गया ना। तो पी इसको ई आई से डिवाइड करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को किससे डिवाइड करना है, ई आई से। एम ओवर ई आई डायग्राम होता है ये, ठीक है। तो पी एल ओवर ई आई हो गया, ई आई से डिवाइड कर दिया, इंटू एल क्या हो गया, इसका बेस हो गया, इंटू 1/2 ट्रायंगल बना है, टोटल लोड आ गया अपना, आ गया टोटल लोड। अब क्या है, यदि मैं कॉन्जुगेट बीम बनाऊं तो मेरा सेक्शन तो ऐसा ही बनेगा, ये सेक्शन तो ऐसा बनेगा, लेकिन क्या था, जो फ्री एंड था वो क्या बन गया, इसका फिक्स एंड बन गया, जो फिक्स था वो क्या बन गया, इसका फ्री एंड बन गया, जो अभी मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। और यदि इसकी इंटेंसिटी देखूं मैं, वैसे तो ये बीम जाता है ऐसा, ये बीम जो कॉन्जुगेट बीम बनेगा ये आपका फ्री एंड था रियल के अंदर, तो ये तो क्या बन गया, आपका फिक्स एंड बन गया। और ये लोडिंग कंडीशन आपकी बन गई, ये लोडिंग कंडीशन क्या बन गई है, ये क्या बन गई, P इंटू एल, ठीक है। और ई आई से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। ये कौन सा बीम है, कॉन्जुगेट बीम है आपका, कौन सा बीम है ये, कॉन्जुगेट बीम। अब क्या होगा, अब आप देखिए शेयर, अपने को इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, स्लोप, इसी पॉइंट पे क्या निकालनी है, शेयर फोर्स। तो मैं ऐसा डिफ्लेक्शन निकालनी है, तो अभी मैंने बताया जो स्लोप होगी उस पॉइंट पे वो किसके बराबर होगी, कॉन्जुगेट के शेयर फोर्स के। अब मैं इस पॉइंट पे शेयर फोर्स फाइंड आउट करती हूँ। देखो ये सारा कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है लोडिंग, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेचर है इसका। जब ये अपवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर से जो लोडिंग आएगी वो शेयर फोर्स आएगा, वो ऊपर की तरफ से आएगा। यहाँ पे लोडिंग ऊपर, यहाँ ऐसे लग रही है अपवर्ड, तो जो शेयर फोर्स होगा वो क्या होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये एक ही सपोर्ट है, यही रिएक्शन देगी, इधर तो सपोर्ट ही नहीं है, तो ये ऊपर अपवर्ड, यानी कि इसका नेचर शेयर फोर्स का क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या होगी इसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी, तो हम लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब टोटल लोड है वही तो शेयर फोर्स कहलाएगा। तो टोटल लोड क्या आएगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस 1/2। तो ये देखो मैंने क्या किया, ये इसका बेस था, बेस एल है, और परपेंडिकुलर कितना है, पी एल ओवर ई आई, पी एल ओवर ई आई से डिवाइड किया ना, इंटू 1/2। तो ये क्या आ गया, टोटल लोड माइनस आया है, माइनस आ गया ना, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो शेयर फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे, शेयर फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट। तो नीचे की तरफ है, तो आपको पता है जो राइट साइड में डाउनवर्ड होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो क्या हुआ, नेगेटिव, और ये इसका नेचर क्या था, लोड का भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ये क्या बन गए, PL²/2EI। तो ये क्या आ गई, शेयर फोर्स एट पॉइंट, किस पॉइंट की, कॉन्जुगेट बीम का है ये, हम किसको एनालिसिस कर रहे हैं, कॉन्जुगेट का। और मैंने बताया था, तो ये क्या बन जाएगी, स्लोप एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट बी क्या बन जाएगी मेरी, स्लोप एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट बी क्या बनेगी, PL²/2EI। शेयर फोर्स कॉन्जुगेट बीम का बी पे शेयर फोर्स आया PL²/2EI। और मैंने बताया था जो शेयर फोर्स है कॉन्जुगेट बीम का वो स्लोप बन जाती है रियल बीम की, वो क्या बनेगी, स्लोप बनेगी रियल बीम की, बी पे कितनी होगी, PL²/2EI क्या बन गई, इसकी स्लोप बन गई। अब देखो स्लोप तो हमने बी पे फाइंड आउट कर ली। अब बेंडिंग मोमेंट किसका, इसका बेंडिंग मोमेंट, इसका बेंडिंग मोमेंट वो क्या बनेगी, इसकी डिफ्लेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, टोटल लोड इंटू सीजी, टोटल लोड इंटू सीजी। सीजी कहाँ से, टोटल लोड तो आपको पता चल गया यही था, और सीजी कहाँ से लोगे, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट से हमारी सीजी कितनी दूरी पे है, यहाँ से सीजी। तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये ट्रायंगल है ना आपका, ये क्या बन रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो ये ट्रायंगल ही तो बना है, ये देखो यहाँ ले लो, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे क्या होता है, 2/3L होता है, और इधर से क्या होता है, L/3 होता है। तो यहाँ से क्या, टोटल लोड इंटू सीजी, टोटल लोड आपका PL²/2EI था, 2/3L किया, तो ये क्या आ गया, PL³/3EI आ गया। ठीक है जी, ये हॉगिंग नेचर में होती है, आपको पता है ना, लोड बेंडिंग मोमेंट किस नेचर में होगी, हॉगिंग। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना होता है, PL³/3EI। समझ आया।
अब आता है हमारा, ये तो हमारा था पॉइंट लोड से, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल। यूडीएल देखो कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल है, ये कौन सा बीम हुआ मेरा, रियल बीम हुआ, ठीक है। एल स्पान हो गया ए और बी आपका। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो यूनिट मैंने डाल रखा है उसके अंदर आपको टॉपिक जो वीडियोस डाल रखे हैं उनमें सब अच्छे से बताया हुआ आपको। ये मैंने क्या बना दिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया, उसको EI से डिवाइड कर दिया यहीं पे। अब आप ये देखो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, पहले मैं क्या करूँगी, कॉन्जुगेट बीम बनाऊंगी। कॉन्जुगेट बीम के अंदर क्या होगा कि जो मेरा फ्री एंड है वो क्या बन गया, फिक्स बन गया, और जो फिक्स था वो क्या बना दिया मैंने, फ्री बना दिया। और ये क्या कर दिया मैंने, ये लोडिंग कौन सी लगा दी, लोडिंग लगा दी मैंने। जो ये डायग्राम बना था वो एज इट इज़ किसका चला गया, लोडिंग का। कहने का मतलब है कि जो ये डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को उठा के रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्री एंड है वो उसको पे क्या लगा दोगे, हम सपोर्ट लगा देंगे। अब देखो टोटल लोड ये क्या है, ये भी नीचे से आ रहा है लोड आपका, तो शियर फोर्स यहाँ से आएगा आपका इस पे, तो इसका लोड क्या होगा, ये पैराबोलिक शेप का है, तो 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट 1/EI से अलग कर दिया। यहाँ पे मैंने चाहे आप यहाँ EI लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका टोटल लोड आ गया WL3/6 EI। तो शियर फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे, आपका टोटल लोड ऐसे लग रहा है, शियर फोर्स क्या होगा इस डाउनवर्ड लगेगा, तो शियर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा WL3/6 EI। लेकिन ऊपर की तरफ से आएगा, डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएंगे, ये डाउनवर्ड क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो WL3/6 EI ये शियर फोर्स इस बीम का है। लेकिन रियल बीम में ये क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी आपकी, ये क्या बनेगी, स्लोप बनेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, टोटल लोड इंटू CG। तो टोटल लोड कहाँ से लेंगे आप, टोटल लोड तो आपके पास आया है, CG कहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से जब मैंने CG ली तो CG क्या होती है, इस पॉइंट से होती है 3/4L, और इधर से होती है L/4, L/4 पे होती है ये क्या है, पैराबोला की CG है। तो टोटल लोड इंटू CG 3/4L, तो ये आ गया WL3/8 EI। ये मेरा किसका आ गया, शियर फोर्स का, इसका कैंटिलीवर बीम विद UDL आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम भी करवाऊंगी।